तो यहाँ बोला गया सरल कीजिए a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइड बाय a की पावर -2 माइनस b की पावर -2। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइड बाय a की पावर -2 माइनस b की पावर -2, ये आपका दिया हुआ है। अब जब कभी भी माइनस में पावर लगी होती है तो उसे हम एक के बट्टे में लिखते हैं तो वह प्लस में हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखें 1/a, यानी a पर 1 की पावर है तो यहाँ पर ये आपकी प्लस में हो गई। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1/b। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 1/a की पावर 2, ये आपकी 2 प्लस में पावर हो गई, ये आपकी माइनस में थी। ठीक, इसके बाद माइनस 1/b की पावर 2। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो इनका एलसीएम लेंगे तो जैसे कि ये हो जाएगा आपका ab और ये हो जाएगा आपका b प्लस a। ठीक, इतना हो जाएगा। डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा ये आपका। अब इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम इसे इनटू में रखें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका b प्लस a अपॉन ए बी इंटू ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि एक बार इसे प्लस में रख सकते हैं और दूसरी बार माइनस में रख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका b प्लस a b माइनस a। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है आपका a इंटू बी और यहाँ पर है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ये स्क्वायर से ये a इंटू बी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर हमारा, ये बच जाता है हमारा ए बी अपॉन b माइनस a। ठीक, ये हमारा यहाँ पर बच जाता है। तो देखिए ए बी अपॉन b माइनस a कहाँ पर है, तो देखिए ये रहा आपका ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो जब कभी भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दी जाती है तो वहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिएगा जितना भी आपका मान दिया जाता है वही आपका उत्तर होता है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से होता है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यदि हम यहाँ पर बोलें कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलें कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, ये कंडीशन आपको याद ही होंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 10 स्क्वायर थीटा, तो ये 10 की पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर हम 1 से इंटू कर देते हैं। ठीक, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये कितना है आपका, तो यहाँ पर है आपका देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 2। 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप देखोगे इसका जब हम इसमें इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 2, और हमसे क्या पूछा गया था सेक की पावर 4 थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार से होगा तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब कभी इस प्रकार की आपको कंडीशन दिखती है तो वहाँ पर हमेशा ही आंसर क्या होता है, जो मान दिया गया होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है बहुभुज का वो क्या होता है, n-3 अपॉन 2। n यानी कि भुजाओं की संख्या, तो ये कितनी हो गई आपकी 15 हो गई। ठीक, और यहाँ पर 15 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए 2 छिंग 12, 15 छिंग 90, तो 90 जो होगा वो विकर्णों की संख्या हो जाएगा। ठीक, तो 90 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है। कितनी दी हुई है, 25 मीटर। ठीक, इसके बाद बोला गया है एक विकर्ण की लंबाई, जिसमें से एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको अच्छे से पता है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, समचतुर्भुज की यदि हम बात करें, यदि हम यहाँ पर समचतुर्भुज की बात करें तो देखिए जो समचतुर्भुज जो होता है इसमें सारी ही भुजाएं तो आपकी समान होती हैं। कितनी दी हुई है, 25 मीटर की प्रत्येक भुजा दी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी 25 मीटर, ये 25 मीटर, 25 मीटर और 25 मीटर। इसके बाद देखिए यदि हम विकर्ण की बात करें तो ये जो आपका एक विकर्ण है और यदि हम एक और दूसरा विकर्ण खींचते हैं तो आप हमेशा याद रखिए ये जो आपके विकर्ण होते हैं यहाँ पर ये आपके जब कटान बिंदु जो होता है वहाँ पर आपके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये जब ये चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक जो त्रिभुज होगा वह आपका कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो आपके विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो लंबाई होगी और ये जो लंबाई होगी वो समान होगी, और ये जो लंबाई होगी और ये जो लंबाई होगी वो आपकी समान होगी। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि एक विकर्ण क्या है, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 14 है। मान लिया हमने कि ये वाला जो विकर्ण है ये क्या है, 14 है। यदि ये 14 है और समान दो भागों में बांटा जाता है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये है आपकी 7 और ये भी है आपकी 7। ठीक, ये आप बोल सकते हो। अब आप ध्यान से समझिए, यदि हम बोलें कि ये आपका एक त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला, ये आपका एक त्रिभुज है और ये तो आपका समकोण त्रिभुज होना ही है। ठीक, हमने आपको पहले ही बताया है कि ये चारों जो होते हैं कटान बिंदु वहाँ पर आपका 90 डिग्री के एंगल बनते हैं चारों। ठीक, अब ये आपका यदि 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, आप एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में आपको एक ट्रिपलेट याद होगी, 7, 24 और एक 25। 25 भुजा हमें मिल चुकी है, 7 भुजा हमें मिल चुकी है, यानी कि ये वाली भुजा जो होगी वो कितनी होगी आपकी 24। कितनी होगी, 24। यानी कि यदि हम पूरे विकर्ण की बात करें तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48, यानी कि ये भी भुजा आपकी 24 होगी, तो 24 24 48। ठीक, तो यानी कि पहला जो विकर्ण है हमारा, हम यहाँ पर बात करें क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना था, तो पहला विकर्ण उसने दिया था 14 और दूसरा विकर्ण कितना निकाला हमने, 24 दूनी 48। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14 हो गया, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर 6 देखिए 6 कहाँ पर है, तो देखिए 6 एक ही ऑप्शन है, 336 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वरना पूरा भी करके देख लीजिए आप। 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लगी 5, 7 चौक 28, 336 आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि घनाभ जो है इसका आयतन कितना होगा, ये हमें बता दीजिए। ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 सतह दी गई हैं, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं L इंटू बी इक्वल टू कितना है,
20 मीटर स्क्वायर। बी इंटू सी कितना है आपका 32 मीटर स्क्वायर। सी इंटू एल ये कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर स्क्वायर। सॉरी यार सी की जगह पर एच होगा आपका, ठीक, एच रख दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए एल और एल डबल है, बी डबल है और एच डबल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 20 इंटू 32 इंटू 40, ठीक। अब सब पर जो आपका स्क्वायर लगा हुआ है, अब यदि हम इस स्क्वायर को हटाने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका रूट चढ़ जाएगा, ठीक। और आयतन जो होता है वह क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक। अब यहाँ पर हमें आयतन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये कितना है आपका 5 चौक 20, हम इसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 5 गुणा 4, क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर हो जाएगा। आपको हमेशा ही जब कभी बाहर निकालना है बड़ी संख्या हो तो आप कुछ ऐसी संख्या देखिए जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे कि हम यहाँ पर 32 को देखें तो यहाँ पर 16 दूनी 32 होता है, यानी कि 16 तो स्क्वायर होता है, ठीक। और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 40 को हम कर सकते हैं 5 गुणा 8 कर सकते हैं, 5 अट्ठे 40 और 8 जो होगा इसको हम तोड़ सकते हैं 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 आपका बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसे हम यदि रूट से बाहर निकालना चाहें तो आप देखोगे एक 5 है और एक 5 है, तो यहाँ पर एक 5 मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर एक 4 है और एक ये 4 है, तो यहाँ पर एक 4 मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद 16 है तो 16 को हम कह सकते हैं ये 4 का स्क्वायर होता है। इसके बाद एक 2 है और एक ये 2 है, तो यहाँ पर एक 2 मिल जाएगा, ठीक। इतना ही है हमारा, ठीक, इतना ही है, ठीक। तो देखिए 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 यानी कि 80 और 8 दूनी 16 यानी कि 160, कितना हो जाएगा 160 मीटर क्यूब। तो 160 मीटर क्यूब कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है 45 किलोमीटर प्रति हावर की गति से 45 किलोमीटर प्रति हावर की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति हावर की गति से ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट देर से पहुंचती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो ये प्रश्न जब कभी भी आपको पूछा जाता है, और यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका समय गया है इसमें बोला गया है कि देर में पहुँचती है, जल्दी पहुँचती है, इस प्रकार से जब कभी भी आपका बोला जाता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए दोनों जो चालें हैं वो कितनी हैं, एक है आपका 45 किलोमीटर प्रति हावर और दूसरी है आपकी 40 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक। इनका हमें इंटू करना है और उसके बाद हमें क्या करना है कि इनको आपस में माइनस कर देना है, यानी कि बड़ी चाल में से छोटी चाल को हम माइनस कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है इंटू कितनी देर में पहुंचती है और कितनी जल्दी पहुंचती है, तो 1 मिनट और 3 मिनट कितना हो गया आपका 4 मिनट। अब ये 4 जो है ये आपका मिनट में दिया हुआ है, ठीक। और इसे हम क्या करते हैं घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 में से 40 गया तो कितना बचा आपका 5 बचा, कितना बचा 5 बचा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 5 से आप फिर से डिवाइड कर सकते हो, 5 नाम 45 और यहाँ पर 12 पंजे 60, ठीक। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 और यहाँ पर 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 यानी कि 8 तिया 24, कितना आ गया आपका 24 किलोमीटर में आपको बताना था, तो 24 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 24 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से युग्म अभाज्य यानी कि ट्विन प्राइम नंबर संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो ट्विन प्राइम नंबर हमारी संख्याएं जो होती हैं उसमें होता क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो अभाज्य संख्या जो होंगी उनका जो HCF जो आएगा, क्या आएगा HCF जो होगा वह आपका 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। HCF हमेशा 1 आएगा। और हमेशा याद रखिएगा जब आपको युग्म अभाज्य संख्या पूछी जाएंगी तो वहाँ पर आप देखना कि अंतर जो होगा क्या होगा, अंतर जो होगा वह 2 होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम पहले से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा देखिए इन दोनों का यदि हम अंतर निकालें तो 3 और 1 4, यहाँ पर 4 का अंतर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है,
और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 1, तो यहाँ पर 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और इनका यदि आप HCF निकालोगे तो वो भी आपका 1 ही आएगा। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।